रिकरिंग डिपॉजिट, ये क्या है? अब ये तो पहली बार सुना है। अरे फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने सुना है, फिक्स्ड डिपॉजिट में मैंने पैसा भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब ये रिकरिंग डिपॉजिट, ये क्या नया लेकर आए हो आप? हाँ, ये तो मैंने पहली बार सुना है। क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट? हाँ, क्या आप भी यही सोच रहे हो अपने माइंड में? तो मत सोचिए अब, हाँ बिल्कुल मत सोचिए। मैं बताऊंगा आपको कि आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में तो अपना पैसा इन्वेस्ट भी किया है, अगर ना किया हो तो आपने एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट तो सुना है, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, प्रैक्टिकल स्टोरी। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी। एक दिन की बात थी, मैं धीरज सिंगला, एक दिन की बात थी, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी इस टाइम पे जो सैलरी थी मेरी कंपनी से वो 10,000 रुपये महीने की थी। हाँ, 10,000 रुपये पर मंथ। और वो 10,000 रुपये पर मंथ जो मेरी सैलरी थी मेरी जॉब की, और उतनी महंगाई का ज़माना है, और इस महंगाई के ज़माने में जो मेरी सैलरी में था समथिंग 9,000 रुपये या फिर 9,500 रुपये, 9,000, 9,500, कभी 8,000, ऐसे हर महीने खर्च होते रहते थे। आप एक्चुअली लगा ही सकते हो, इस महंगाई के ज़माने में इतनी महंगाई है, फिर भी मेरी 10,000 रुपये मंथ की सैलरी है, उसमें से 9,000, 9,500 रुपये खर्च होना है तो आम बात है। यानी कि किसी दिन मेरे महीने के कभी 500 बचते थे, सेविंग होती थी, और किसी दिन किसी महीने की मेरी सेविंग समथिंग 300-400 होती थी, ऐसा होते थे। प्रैक्टिकल स्टोरी है मेरी, है ना। तो कभी 500 रुपये सेविंग होती थी महीने की, कभी 300-400, कभी 200 ही बचते थे, कभी 1,000 भी बच जाते थे। अब डिफरेंट सेविंग होती थी मेरी, यानी कि कभी 9,000 खर्च होते, कभी 8,000, कभी 9,500 समथिंग ऐसे खर्च होते, बाकी की मेरी सेविंग बच जाती 10,000 की। अब मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी सेविंग हो रही है अब इसको इन्वेस्ट किया जाए। हाँ, इन्वेस्ट, क्यों ना पैसे को कहीं निवेश किया जाए। अब मेरे माइंड में अभी एक ध्यान आती है एक बात, अरे मेरा फ्रेंड है राहुल, उसने बताया था मुझको कि पैसा एफडी में निवेश करने चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में, और उसने किए भी हैं। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इन पैसे को जो मेरी सेविंग हो रही है, किसी महीने 500, किसी महीने 200, किसी महीने 100 रुपये की सेविंग हो रही है, क्यों ना ऐसा करूं कि मैं इनकी फिक्स्ड डिपॉजिट बनवा लूँ हर महीने। यानी मान लेते हैं अप्रैल में अगर फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, यानी अप्रैल में अगर मेरी सेविंग होती है 200 रुपये की, तो फिक्स्ड डिपॉजिट बनवा लूँगा। फिर अप्रैल का मई में अगर मेरी सेविंग होती 500 की, तो फिर अलग से एक और एफडी बनवा लूँगा। फिर सेविंग हुई अगर मेरी फिर 100 रुपये की, तो एफडी बनवा लूँगा। यानी कि मेरी ऐसी क्यों ना एफडी बनवा लूँ इतनी सारी, यानी हर महीने एक सिंगल एफडी, क्यों ना ऐसा करूँ मैं। तो मैं ऐसा ही सोचते हुए बैंक जाता हूँ, बिकॉज जो आरडी अकाउंट जो खुलता है ना वो बैंक में खुलता है, आरडी या एफडी जो भी अकाउंट खुलते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस। तो मैं फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाने के लिए मैं बैंक जा रहा था, तो मैं बैंक पहुँच जाता हूँ, तो मेरी बैंक क्लर्क से मेरी बातचीत होती है। मैं उनसे कहता हूँ कि सर मेरे को जो है एक एफडी बनवानी है, आज मंथ है वो अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल, मुझे अप्रैल के महीने में एफडी बनवानी है। मेरी जो सेविंग हुई है मेरी इनकम से वो मुझे 500 रुपये हुई है, तो मेरी 500 रुपये की एफडी बनवानी है अब, और अगले महीने भी मैं एफडी बनवाता जाऊँगा ऐसे ही। तो जो क्लर्क है वो ये कहता है, पहली बात तो मुझसे, देखिए सर सुनिए, फिक्स्ड डिपॉजिट जो होगी वो मिनिमम 1,000 की बनेगी क्या? हाँ, और मेरे पास कितने थे एक्चुअली 500 रुपये, मैं 500 रुपये की एफडी बनवाने गया, लेकिन वहीं क्लर्क कहता है कि नहीं फिक्स्ड डिपॉजिट जो होगी वो 1,000 की बनेगी। 1,000 अब मेरे पास तो है नहीं, किसी महीने की सेविंग तो मेरी 500 है, किसी 200 है, कभी 100 होती है, कभी 1,000 बच जाते हैं, कभी कभी बचते हैं, बस इतनी महंगाई के ज़माने में यार। तो मतलब मैं एफडी तो बनवा नहीं सकता, मैं वहाँ से लौटता हूँ। मैंने कहा ठीक है मेरे पास तो 500 हैं, मैंने उसको अपनी कंडीशन बताई कि सर मेरे पास कभी तो 500 बचते हैं, कभी 200 बचते हैं, कभी 100 रुपये बचते हैं, हर महीने के 10,000 मेरी सैलरी मिलती है, तब मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन बैंक क्लर्क मुझसे तभी कहता, अरे रुकिए भाई साहब रुकिए। मैंने कहा ठीक है जी रुक गए, बताइए। तो कहता है कि ऐसा कीजिए, आप एफडी तो नहीं बनवा सकते इस बैंक में क्या? हाँ, आप फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी तो नहीं बनवा सकते इस बैंक के अंदर, लेकिन आप जो है आरडी बनवा सकते हो, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट ये क्या है? ये तो मैंने पहली बार सुना है आपकी तरह बड़, आपने भी तो पहली बार सुना है ना। हाँ, तो ये भी मैंने पहली बार सुना था बैंक क्लर्क के मुंह से। मैंने उनसे पूछा अब ये क्या है? अरे फिक्स्ड डिपॉजिट मेरे फ्रेंड है राहुल, उसने पैसा डिपॉजिट किया था इसके अंदर, लेकिन आरडी तो उसने मुझे बताया नहीं, अब ये क्या बता रहे हो आप? तो बैंक क्लर्क मुझसे कहता है देखिए सर
फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है एक्चुअली? फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसी स्कीम है हमारी जिसके अंदर एक फिक्स अमाउंट, एक लमसम अमाउंट, एक इकट्ठी अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दी जाती है। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी स्कीम है हमारी जिसमें एक फिक्स अमाउंट, एक लमसम अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दी जाती है। अच्छा, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? मैंने उनसे पूछा, हाँ ये तो मेरे को पता है फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? तो कहता देखिए रिकरिंग डिपॉजिट जो है बिल्कुल फिक्स्ड डिपॉजिट की उल्टी होती है। हाँ, क्या? आरडी अकाउंट जो है एफडी अकाउंट का बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि जो आरडी अकाउंट जो है, आरडी अकाउंट में जो एक्चुअली आपको जो पैसे जो डिपॉजिट करने हैं वो मंथली करने होते हैं, मंथली। यानी कि फिक्स अमाउंट डिपॉजिट नहीं करनी है एक्चुअली आपको। फिक्स डिपॉजिट में क्या था? फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स अमाउंट या लमसम अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दी जाती है और आप उस अमाउंट से कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते जब तक कि उसका मैच्योरिटी डेट क्लियर ना हो जाए, जब तक कि उसकी मैच्योरिटी डेट ना आ जाए तब तक आप उस अकाउंट से कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ना ही पैसा उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, बिकॉज यही तो है हमारी फिक्स डिपॉजिट। आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया एक साथ सारी अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में एक्चुअली क्या होगा? रिकरिंग डिपॉजिट में जो आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे अकाउंट के अंदर वो एक मंथली कर दो, मंथली। दैट इज द वे ऑफ द प्रीमियम, प्रीमियम के तरीके से। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके फादर की यानी पापा की, मम्मी की LIC होती रहती है ना। हर किसी की आज लो क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली में भी आज हर किसी की LIC होती रहती है। तो LIC में जाता क्या एक्चुअली? प्रीमियम जाते हैं, किस्तें, है ना। जो अमाउंट जो जाती है उसकी प्रीमियम में जाते हैं, यानी किस्तों में जाती है। किसी की जो प्रीमियम होती है मंथली या किसी की क्वार्टरली जाती हैं किस्तें, ऐसी LIC की किस्तें जाती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, बाइक। आप कोई बाइक या स्कूटर आप कोई भी खरीदते हो, या फिर आप कोई मोबाइल या फिर आप कोई कार खरीदते हो फाइनेंस पर। कहता है ना फाइनेंस पर कार खरीद लीजिए, यानी किस्तों में पैसा दीजिए। फाइनेंस पर कार खरीदिए या फिर मोबाइल खरीदिए और फिर किस्तों में पैसा दीजिए, छोटे छोटे कर हर महीने या फिर क्वार्टरली तरीके से या फिर हाफ ईयरली, जैसे भी उसकी किस्तें हैं, यानी प्रीमियम के वे पर ऐसे पैसे दीजिए और सारी पैसे EMI को चुका दीजिए। सेम बिल्कुल आरडी अकाउंट है, यानी सेम रिकरिंग डिपॉजिट सेम अकाउंट है। इसके अंदर एक्चुअली होगा क्या? आपको जो है पैसे जो डिपॉजिट करने एज अ प्रीमियम डिपॉजिट करने, प्रीमियम की तरह, किस्तों की तरह करने होंगे, यानी कि मंथली। हाँ, मैंने कि ये तो अच्छा है। अरे मेरी महीने की जो सेविंग है कभी 200 होती है, कभी 100 होती है, कभी 500 होती है, कभी 1000 होती है। ये तो एक्चुअली मेरे लिए अच्छा है ना। हर महीने में जब चाहूँ, हाँ 500 रुपये डिपॉजिट करने कर दूंगा, 100 रुपये डिपॉजिट करने कर दूंगा। ये तो मेरे लिए अच्छा है। यानी कि फिक्स अमाउंट, जो मेरे पास फिक्स अमाउंट नहीं थे डिपॉजिट करने के लिए, उसकी जगह आरडी अकाउंट ओपन हो गया मेरे बैंक के अंदर। मेरे बैंक क्लर्क ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी आरडी अकाउंट को ओपन कराने में। यानी अब आपको बेसिकली पता तो चल गया होगा कि आरडी अकाउंट क्या है। यानी कि आरडी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम एज फिक्स अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते। क्या? आरडी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम फिक्स डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट ना करके एज अ मंथली और क्वार्टरली अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। बेसिकली मंथली होती है, यानी मंथली अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं आरडी अकाउंट के अंदर हम जैसों के लिए। यानी कि जिसके पास एक हाई इनकम नहीं है, जो एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं बनवा सकता है, जिसकी फिक्स इनकम नहीं है, जिसके पास फिक्स अमाउंट नहीं है, एक जिसके पास कोई थोड़ी अमाउंट बचती है हर महीने की, तो उस तरीके से उनकी बेनिफिट के लिए, ताकि वो भी आखिर पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकें, उनको भी तो आखिर राहत दी जानी चाहिए इन्वेस्टिंग में, तो वो भी आखिर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो उसके लिए बैंक ने एक आरडी स्कीम लेकर आई, यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ताकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें बिल्कुल एफडी की तरह। तो आई होप आपको समझ में तो आ चुका है मेरी स्टोरी के थ्रू कि आरडी अकाउंट क्या होता है, एफडी और आरडी में डिफरेंस क्या है। दोनों अपोजिट हैं, दोनों उल्टे हैं। जहां आरडी में फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर दी जाती है फिक्स पीरियड के लिए, वहीं रिकरिंग डिपॉजिट में जो अमाउंट डिपॉजिट की जाएगी वो मंथली की जाएगी, मंथली एज वे ऑफ प्रीमियम, यानी किस्तों की तरह। जैसे किस्त हम चुकाते हैं ना, सेम बिल्कुल किस्तों में हमारी अमाउंट को डिपॉजिट करना होगा रिकरिंग डिपॉजिट में। अब जब एक्चुअली आपने जान लिया है, तब करते हैं हम वीडियो स्टार्ट और जानते हैं इसके बाकी के फ्यूचर। यानी कि आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में हमको इंटरेस्ट कितना मिलता है, विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इसका लॉक इन पीरियड है, क्या इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, लोन ले सकते हैं नहीं ले सकते, किसके लिए बेनिफिशियल है एक्चुअली। तो आइए जानते हैं सारा कुछ इस वीडियो के अंदर और करते हैं वीडियो का स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है धीरज सिंगला के नेम से, जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ, पेरेंट्स लाइफ, स्टूडेंट कैरियर से रिलेटेड बातें करता है, जिसके अंदर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूं लाइफ से रिलेटेड।
तो ताकि हमारी सोसाइटी को और हम स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिल सके। तो इस चैनल की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चैनल को भी देखिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिलता है। और हाँ, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो बेस्ट लगती है तो, और लाइक करने में भी कोई कंजूसी मत छोड़िएगा ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाता हूँ इन्वेस्टिंग को सिंपल और ईजी आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिग्रीलेस धीरज। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं अब क्या है इसके फीचर। तो जो फर्स्ट फीचर जो है इसका वो है इंटरेस्ट, यानी कि आरडी अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट जो देखने को मिलता है एफडी अकाउंट के सेम मिलता है। यानी कि जो इंटरेस्ट आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर मिलता है ना, जो इंटरेस्ट सेम बिल्कुल सेम इंटरेस्ट बिल्कुल आरडी अकाउंट में मिलता है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट में मिलता है। एफडी और आरडी में इंटरेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में इंटरेस्ट सेम मिलता है। हाँ, इसलिए तो आरडी अकाउंट उन लोगों के लिए ओपन की गई है ये फैसिलिटी जो एक्चुअली फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, मेरी तरह, है ना। मैंने एग्जांपल दिया अपना, मेरे कभी महीने के 100 रुपये बचते हैं, कभी 200 बचते हैं, तो उस तरीके से तो मैं मेरे लिए हम जैसों के लिए आरडी अकाउंट ओपन की गई है ये फैसिलिटी। तो इसलिए इंटरेस्ट जो है दोनों में सेम मिलता है। आइए अब जानते हैं इसका दूसरा फीचर। दूसरा फीचर एक्चुअली क्या है, जो आरडी अकाउंट में यानी रिकरिंग डिपॉजिट में जो हमको अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी वो मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ होगी। हाँ, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट जो अकाउंट होगा हमारा 100 रुपये से ही ओपन किया जाएगा। मिनिमम 100 रुपये पर मंथ हमको इसमें डिपॉजिट करने होंगे मिनिमम। मैक्सिमम आप कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 500, 1000, 2000, 10,000 जैसा आप चाहो, लेकिन मिनिमम जो है इसके अंदर 100 रुपये पर मंथ इसमें इन्वेस्ट करने होंगे। आइए अब जानते हैं इसका थर्ड फीचर। इसमें जो इंटरेस्ट जो मिलता है, इसमें जो इंटरेस्ट जो मिलता है वो कंपाउंडेड मिलता है। कंपाउंडेड, हाँ, कंपाउंडेड क्वार्टरली लाइक एज द एफडी। एफडी में भी मोस्टली जो हमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली मिलता है। तो सेम उसी तरीके से मोस्टली जो बैंक हैं इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो प्रोवाइड कराती हैं वो एफडी की तरह तो कराती हैं, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है जो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट फीचर क्या है। देखिए, पार्सल विड्रॉवल, यानी कि आप आरडी अकाउंट में से पार्सल विड्रॉल अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि आरडी अकाउंट का जो 10 ईयर है वो मान लेते हैं 2 साल का है, लेकिन अब मुझे पैसों की नीड पड़ गई तो मैं इस अपने आरडी अकाउंट में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक मेरा मैच्योरिटी पीरियड क्लियर ना हो जाए। जब तक मेरा मैच्योरिटी पीरियड क्लियर ना हो जाए तब तक मैं आरडी अकाउंट में से कुछ पार्ट अमाउंट का विड्रॉ नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। दूसरा इसका अगला नेक्स्ट फीचर वो ये है कि आरडी अकाउंट को हम प्री मैच्योरिटी क्लोज भी करा सकते हैं। हाँ, यानी कि मेरे आरडी अकाउंट की जो मैच्योरिटी डेट थी वो 2 साल थी, अब मेरे आरडी अकाउंट को 1 साल निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकता आरडी अकाउंट में, मेरे को बेकार लग रही है ये स्कीम, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो किसी और में डिपॉजिट करूँगा। तो आप ऐसा करके आरडी अकाउंट को प्री मैच्योरली बंद भी करा सकते हो, क्लोज भी करा सकते हो। लेकिन जब आप क्लोज कराओगे तो बैंक इस पर आप पर मिनिमम 1% पेनल्टी चार्ज करती है। हाँ, मिनिमम 1% पेनल्टी आपसे बैंक जो होगी चार्ज करेगी। ये इसका एक नुकसान भी ले लेते हैं, यानी कि आप एफडी अकाउंट से प्री मैच्योरली पैसा तो विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में बैंक आपसे मिनिमम 1% पेनल्टी चार्ज करेगी, और हायर पेनल्टी कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है डिफरेंट बैंक के अकॉर्डिंग। अब जानते हैं इसका अगला फीचर क्या है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आरडी अकाउंट हमारा एक रिस्क फ्री है। हाँ, बेसिकली एफडी क्या होता है, एफडी क्या आपको पता है फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा रिस्की है या फिर अनरिस्की है, क्या आपको पता है? देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट जो अकाउंट एक रिस्की स्कीम है। रिस्की, हाँ, रिस्की स्कीम कैसे एक्चुअली मैंने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट से काफ़ी वीडियो एक्चुअली प्रोवाइड करा दी हैं, तो इन सारी वीडियोस की जो लिंक है एफडी की मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा आप। इसमें मैंने बताया था कि जो एफडी अकाउंट है हमारा रिस्की स्कीम है, लेकिन आरडी जो है हमारी एक लेस रिस्की स्कीम है, यानी लो रिस्की स्कीम है। बिकॉज एक्चुअली आरडी अकाउंट के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो पर्सन इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास छोटी छोटी अमाउंट है ना। इसलिए तो आरडी में एक्चुअली ये फीचर डाला गया है कि आप आरडी अकाउंट को 100 रुपये पर मंथ से भी ओपन करा सकते हो, 100 रुपीज़ पर मंथ से मिनिमम ओपन करा सकते हो आरडी अकाउंट को। तो एक्चुअली ये जो है अब काफ़ी ज़्यादा एक लो रिस्क की स्कीम होती है। इसमें ऐसे पर्सन इन्वेस्ट करते हैं जिसके पास इतना हाई अमाउंट है ही नहीं,
जिसके पास 2 लाख 3 लाख रुपए एक्चुअली है नहीं पैसा इन्वेस्ट करने के, पर 2 लाख 3 लाख होते एक साथ तो एफडी बनवाते हैं ना आरडी की जगह। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लो रिस्की होती है, इसमें रिस्क होता ही नहीं है एक्चुअली। तो अब जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट फीचर। जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि इसमें जो आरडी में इंटरेस्ट जो मिलता है एज कंपेयर द सेविंग बैंक अकाउंट हाई होता है। हाँ, यानी कि अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करता हूँ तो वहाँ इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो समथिंग एक 2%, 2 या 2.5% एक लास्ट इतना इंटरेस्ट देखने को मिलता है सेविंग अकाउंट में। लेकिन वहीं आरडी में अगर मैं बात करूँ एक एफडी की तरह, यानी कि 3% से समथिंग 6.5%, यानी 3 से 6.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट हमको आरडी में देखने को मिलता है, सेम एज दी एफडी, यानी सेविंग अकाउंट से ये इंटरेस्ट थोड़ा हाई है ना। हाँ, अब जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर ये है कि बेसिकली ये आरडी अकाउंट जो है आपका मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ से ओपन होता है, राइट। लेकिन जो कुछ प्राइवेट बैंक है हमारी, कुछ प्राइवेट बैंक हैं तो वो जो है वो आरडी अकाउंट को मिनिमम 1000 रुपये से ओपन करते हैं, यानी कि आपको हर महीने आरडी अकाउंट के अंदर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, इन्वेस्ट हर महीने। लेकिन वहीं जो गवर्नमेंट बैंक है वो आपको 100 रुपये की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। आप 100 रुपये कर करके हर मंथ 100 रुपये हर मंथ आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, एक इसका बेसिकली फ्यूचर है। लेकिन ये डिफरेंट वाइज बैंक पर डिपेंड करता है, ये बैंक पर डिपेंड है बैंक आपको क्या पॉलिसी प्रोवाइड करा रही है। कोई कोई बैंक आपको 500 रुपये की पॉलिसी प्रोवाइड कराती है, कहती है कि आप जो है आरडी अकाउंट के अंदर 500 रुपये हर महीने इसके अंदर डिपॉजिट कीजिए, राइट। अब जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट फीचर क्या है। तो इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है 80C डिडक्शन, यानी कि आप सेक्शन 80C के अंडर आप इसके डिडक्शन भी ले सकते हो मैक्सिमम रुपीज 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1.5 लाख रुपए की पर ईयर आप सेक्शन 80C यानी कि इनकम टैक्स के अंदर एक डिडक्शन ले सकते हो, जिससे एक्चुअली होगा क्या, आपकी जो इनकम है कम कर दी जाएगी। जब आपकी इनकम कम कर दी जाएगी तो आपकी इनकम पर टैक्स भी कम लगेगा। अब जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर क्या है, जो इंटरेस्ट जो मिलता है हमको आरडी अकाउंट पर, क्या रिक्योरिंग डिपॉजिट पर जो हमको जो इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, एक्चुअली ये इंटरेस्ट जो है हमारा इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होता है और आपकी टैक्स लायबिलिटी वहाँ खड़ी हो जाती है। इस कंडीशन में वो होता क्या है, या तो बैंक जब आपका इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगी आरडी अकाउंट पर, वो टीडीएस यानी टीडीएस एक टैक्स होता है वो डिडक्ट कर देती है, काट देती है वहीं, और काट कर टैक्स को बाकी के लेफ्ट इंटरेस्ट अमाउंट आपको प्रोवाइड करा देती है, आपको सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकती है। लेकिन अगर बैंक अगर ऐसा भी नहीं करती है तो आपको इनकम टैक्स इस पर पे करना पड़ता है आपकी आईटीआर फाइलिंग के टाइम। अब जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट फीचर। आप इस आरडी अकाउंट को किसी बैंक में यानी कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या, प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक, या फिर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जो आपके नज़दीक है आप उसमें ओपन करा सकते हो। लेकिन बेसिकली कौन सी बैंक आरडी अकाउंट को ओपन करते हैं, किस कंडीशन में करती है, ये पता होना जरूरी है। यानी कि जिस बैंक के अंदर मोस्टली आपका सेविंग बैंक अकाउंट है ना, सेविंग अकाउंट, हाँ वही बैंक इस आरडी अकाउंट को ओपन करती हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है किसी और बैंक में, आरडी अकाउंट में ओपन कराने चले जाते हैं किसी और बैंक में, तो एक्चुअली ऐसा बैंक ओपन नहीं करती हैं, ये डिपेंड करता है उनकी पॉलिसी पर। तो मोस्टली जो बैंक हैं उन्हीं पर्सन का आरडी अकाउंट ओपन करती हैं जिनका एक्चुअली ऑलरेडी सेविंग अकाउंट उनकी बैंक में ओपन है। उस सेविंग अकाउंट के बेस पर एक रिक्योर्ड डिपॉजिट स्कीम उनको प्रोवाइड की जाती है, अकाउंट ओपन किया जाता है। अब जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट फीचर क्या है, नॉमिनी, यानी कि आप रिक्योर्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर एक नॉमिनी भी सिलेक्ट कर सकते हो। नॉमिनी ये क्या होता है, अब मान लीजिए आपकी किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है मैच्योरिटी पीरियड से पहले। मैच्योरिटी पीरियड है आरडी अकाउंट का मान लेते हैं 3 साल का, लेकिन 3 साल से पहले एक्चुअली आपकी डेथ हो जाती है तो आप अब पैसा तो विड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज आपकी तो डेथ हो चुकी है ना। तो आप इस कंडीशन में जो है आरडी अकाउंट में एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जब आप आरडी अकाउंट को ओपन कराते हो तब तो एक नॉमिनी वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, यानी ब्रदर या सिस्टर, मदर या फादर अपना। तो एक्चुअली आप अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको मदर, फादर या ब्रदर, सिस्टर इस पैसे को विड्रॉ कर सकता है आपकी डेथ के बाद, तो नॉमिनी कहलाया जाता है। अब जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट फीचर क्या है। तो नेक्स्ट फीचर वो ये है कि आप जो है कितने भी अकाउंट ओपन करा सकते हो। हाँ, यानी कि मैं एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपना एक आरडी अकाउंट ओपन कराया एसबीआई में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 4 आरडी अकाउंट ओपन कराऊँ, 4। तो मैं 4 बैंक के अंदर डिफरेंट बैंक के अंदर 4 आरडी अकाउंट में ओपन करा चाहता हूँ। तो मुझे इससे पहले क्या करना होगा, मुझे इससे पहले 4 बैंकों के अंदर सेविंग अकाउंट को ओपन कराना होगा। उस सेविंग अकाउंट के बाद मुझे आरडी अकाउंट को ओपन कराना होगा 4 डिफरेंट बैंक में।
अब चाहो तो 5, 10, 20, 25 कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप कितने भी आरडी नंबर ऑफ अकाउंट ओपन करा सकते हो बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर, ऐसा भी करा सकते हो। मैंने एक आरडी अकाउंट ओपन कराया बैंक में, दूसरा कराया पोस्ट ऑफिस में, आप ऐसा भी करा सकते हो। तो मतलब इस पर कोई भी एक लिमिट नहीं लगाई गई है। तो एक्चुअली ये हमारे फ्यूचर थे, इंटरेस्ट क्या मिलता है, विड्रॉल है या नहीं, इसका कितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, हमने काफ़ी कुछ जाना है आज की वीडियो में कि आरडी के फ्यूचर क्या होते हैं। आई होप ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा अगर आप एफडी में यानी आरडी को अगर आप जानना चाहते थे, राइट। तो अब मैं आप पर अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है आरडी से रिलेटेड, यानी किस पर्सन को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब किसके लिए आरडी फैसिलिटी है लेकर आई है गवर्नमेंट, क्या मोटिव है इसको लेकर आने का। देखिए, आरडी से पहले हमारी फिक्स डिपॉजिट थी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम जिसके अंदर हम एक फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वहीं इसके बाद हमारी रिकरिंग डिपॉजिट आई, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर काफ़ी जो लोग हैं वो महीने के 10 हज़ार, महीने के 15 हज़ार सैलरी कमाते हैं, है ना। महीने के जब 10 हज़ार 15 हज़ार सैलरी कमाते हैं तो उसमें से मोस्टली 12 हज़ार 13 हज़ार उस 15 हज़ार में तो खर्च हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। महंगाई का मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें हैं, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतने सारे खर्च तो हो ही जाते हैं। या फिर जिन लोगों के पास सेविंग हैबिट नहीं होती है, पैसे को बचाने की हैबिट नहीं है, तो उनके पास भी खर्च हो ही जाते हैं, मतलब कुछ थोड़ा बहुत रुपया बचता है। किसी महीने 500, किसी महीने 1000, किसी महीने 2000, किसी महीने 200 रुपये बचते हैं, बस 200, हाँ 200 भी बचते हैं। ऐसे भी इंडिया के अंदर लोग हैं। मैंने खुद का एग्जाम्पल आपसे शेयर किया प्रैक्टिकली, मेरे 10,000 में से सिर्फ 200 रुपये बचते थे किसी महीने के। तो हाँ, तो मैं ये लोग जो हैं काफ़ी चिंतित होते थे कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया है, बिकॉज एफडी के अंदर तो 200 रुपये की एफडी तो बनवाई नहीं जा सकती, बिकॉज एफडी की जो लिमिट है वो 1000 से स्टार्ट होती है। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए बैंक ने या गवर्नमेंट ने एक फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी को इंट्रोड्यूस किया, ताकि आरडी फैसिलिटी जो है इन लोगों को मिले और ये अपना एक प्रीमियम की तरह यानी किस्तों की तरह अपने पैसे को पर मंथ डिपॉजिट करते रहें, इसमें डिपॉजिट करते रहें, और तब एक लमसम अमाउंट हो जाती है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जब क्लोज हो जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा एक अमाउंट इससे मिलता है देखने के लिए। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट का बैंक का मोटिव था, ताकि एक आरडी अकाउंट इनके लिए भी प्रोवाइड की जाए एक ऐसी फैसिलिटी। तो अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आरडी अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट हैं, क्या डिबेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे आए, क्या नुकसान है, और किसके लिए ये बेनिफिटेड रहेगी। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो क्या मैं इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता या फिर नहीं करता। आरडी अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, आप अगर बैंक में जा रहे हो या पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो तो ये पता कर लेना कि आरडी अकाउंट कितने टाइप के हैं और आपको कौन सी आरडी स्कीम चूज़ करनी है। तो हम ये सारा कुछ जानेंगे अब अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में हिट कर देना, बिकॉज वीडियो काफ़ी बेस्ट थी आई होप आपके लिए। और मैं ऐसे वीडियो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आज तक और ले जा सकूं। आप बस सेविंग कीजिए, सेविंग कीजिए, पैसे को बचाइए। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं बैठा हूँ ना यहाँ, मैं आपको बताऊँगा ना पैसा कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। चिंता मत कीजिए, बस सेविंग कीजिए। लेकिन याद रखना, किसी न किसी पर्सन पर बिलीव बनाए रखना, अपने यहाँ पर भी। बिकॉज मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है अगर जहाँ पर आप बिलीव रखते हो ना, वहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया के अंदर फ्रॉडिंग बहुत ज़्यादा होती है पैसों को लेकर, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे। तो अपना बिलीव कहीं ना कहीं बनाए रखें अगर जहाँ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब मिलता हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देना ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचे और आप पर मेरी ऐसी पैसों से पैसे कैसे बनाए जाए आप तक आसानी तक वीडियो रिलीज हो जाए।